चलिए अब हम एक अलग सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, जो है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखना। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों के विशेष जरूरतों को ध्यान में रखने का सिद्धांत समान बर्ताव के सिद्धांत को खंडित नहीं करता है, बल्कि उसका विस्तार ही करता है। क्योंकि समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत में यह अंतर्निहित है कि जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं हैं, उनके साथ भिन्न ढंग से बर्ताव किया जाए। जैसे दिव्यांग लोगों को कुछ खास मामलों में असमान और विशेष सहायता के योग्य समझा जा सकता है। शारीरिक विकलांगता, उम्र या अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच न होना कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें अनेक देशों में विशेष बर्ताव का आधार समझा जाता है। यह माना जाता है कि उत्पादक जिंदगी जीने के लिए जरूरी न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं से भी जो लोग वंचित हैं, उन्हें हर मामले में बिल्कुल एक जैसा बर्ताव करना अनुचित होगा, क्योंकि इसका परिणाम समतावादी या न्यायपूर्ण नहीं बल्कि एक असमान समाज होगा। भारत की अगर हम बात करें तो यहां आमतौर पर देखा जाता है कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसी अन्य सुविधाओं तक पहुंच का अभाव जाति आधारित सामाजिक भेदभाव से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में तथा शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह सच है कि सरकारें कभी कभी न्याय के उपरोक्त तीनों सिद्धांत जैसे समकक्षों के बीच समान बर्ताव, जरूरतमंदों के लिए जीवन के न्यूनतम मानकों और अवसरों का प्रावधान के बीच सामंजस्य बिठाने में कठिनाई महसूस कर सकती हैं। परंतु एक न्यायपरक समाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए। अब हम बात करते हैं न्यायपूर्ण बंटवारे के बारे में कि ये न्यायपूर्ण बंटवारा होता क्या है और क्या यह संभव है। देखिए, समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून और नीतियां सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू हों। सामाजिक न्याय का सरोकार वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण से भी है, चाहे वह राष्ट्रों के बीच वितरण का मामला हो या किसी समाज के अंदर विभिन्न समूहों के बीच या फिर व्यक्तियों के बीच बंटवारे का मसला हो। इसलिए किसी देश के अंदर सामाजिक न्याय के लिए यह जरूरी है कि न केवल लोगों के साथ बल्कि समाज के कानूनों और नीतियों के संदर्भ में भी समान बर्ताव किया जाए। इससे क्या लाभ होगा? इससे यह फायदा होगा कि सभी लोग जीवन की स्थितियों और अवसरों के मामलों में भी बुनियादी समानता का उपभोग कर पाएंगे। यह हर व्यक्ति के लिए जरूरी माना गया है कि वह अपने उद्देश्यों के लिए प्रयास कर सके और स्वयं को अभिव्यक्त कर सके। उदाहरण के लिए, हमारे देश में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि निचली कहे जाने वाली जो तथाकथित जातियां होती हैं, उन लोगों को मंदिरों में प्रवेश, नौकरी और शुद्ध पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतें मिल सके। साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों ने जमीन जैसे महत्वपूर्ण संसाधन के अधिक न्यायपूर्ण वितरण के लिए भूमि सुधार लागू करने जैसे अनेक कदम भी उठाए हैं। चलिए अब हम रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में जानते हैं। जॉन रॉल्स के अनुसार निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यह है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए, जबकि हमें यह ज्ञात नहीं है कि हम उस समाज में कहां होंगे और उस समाज में हमारी जगह क्या होगी। अर्थात
हम यह नहीं जानते कि किस किस्म के परिवार में हम जन्म लेंगे। हम उच्च जाति के परिवार में जन्म लेंगे या निम्न जाति में, हम धनी होंगे या गरीब। इस तरह की जो परिस्थितियां होती हैं वह व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। इसलिए रॉल्स यह तर्क देते हैं कि अगर हमें यह नहीं मालूम हो, इस मायने में कि हम कौन होंगे और भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम भविष्य के उस समाज के नियमों और संगठनों के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह सभी सदस्यों के लिए अच्छा होगा। रॉल्स इसे अज्ञानता के आवरण में सोचना कहते हैं। वह कहते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालत में हर आदमी आमतौर पर जैसे सब करते हैं अपने खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करता है। रॉल्स के अनुसार नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है यह निर्धारित करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। यही विश्वास रॉल्स के सिद्धांत को निष्पक्ष और न्याय के प्रश्न को हल करने का महत्वपूर्ण रास्ता बना देता है। चलिए अब हम सामाजिक न्याय का अनुसरण किस प्रकार किया जाए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं जरूर मुहैया करानी चाहिए ताकि लोग स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने में सक्षम हो सकें। समाज में अपनी प्रतिभा का विकास सभी कर सकें और इसके साथ ही समान अवसरों के जरिए अपने चुने हुए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें। विभिन्न सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की गणना करने के लिए विभिन्न तरीके इजाद किए हैं, लेकिन सामान्यतः इस बात पर सबकी सहमति है कि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की बुनियादी मात्रा, आवास, शुद्ध पेयजल, शिक्षा और न्यूनतम मजदूरी इन बुनियादी स्थितियों के महत्वपूर्ण हिस्से होंगे। लोगों की इन बुनियादी जरूरतों की पूर्ति लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी समझी जाती है। लोकतांत्रिक समाज में वितरण और न्याय के मुद्दों पर असहमति स्वाभाविक है और यह फायदेमंद भी है, क्योंकि वह हमें विभिन्न दृष्टिकोणों की जांच परख करने और विवेक सम्मत ढंग से अपने विचारों का बचाव करने के लिए बाध्य करती है। वाद विवाद के जरिए इन सहमतियों के बीच राह निकालने का ही दूसरा नाम राजनीति है। अपने देश में भी अनेक किस्म की सामाजिक और आर्थिक विषमताएं मौजूद हैं। उन्हें कम करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। न्याय के विभिन्न सिद्धांतों के अध्ययन से हमें न्याय के अनुसरण के सर्वोत्तम रास्ते के बारे में एक सहमति पर पहुंचने में मदद मिलती है।